नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ उदित थपलियाल। और वक्त तो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी है हेडलाइंस पर। प्रदेश में फिर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर जताई भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने ली बैठक, बोले दिव्य भव्य और सुव्यवस्थित होगी यात्रा। मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास भूस्खलन के बाद एक बार फिर बंद। मसूरी पहुंचने वाले आवश्यक सेवा भी बाधित। विकासनगर के कल्याणपुर में बंद कमरे से युवक का शव मिला, महिला को भी लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर चल रहा है। बीते दिनों प्रदेश भर में हल्की मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश का भी दौर देखा गया, जिसके चलते जहां पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बाधित हुए, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि अब मौसम ने थोड़ा राहत दी है, जिसमें लगातार होती बारिश से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने भी आज हल्की मध्यम बारिश ही बताई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि 23 जुलाई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों में, जबकि मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 24 जुलाई से फिर मौसम बदल सकता है, जिसमें उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 24 जुलाई के बाद भी मौसम की सक्रियता बनी रहेगी, जिसमें उत्तराखंड के अनेक स्थानों में हल्की मध्यम बारिश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश भी देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। आगे की बात करें तो 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना है। 24 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है, तो 24 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। खबर डोईवाला से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार सिंह नेगी ने कहा कि देश का युवा पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान है और सरकार इन मुद्दों का जवाब देने के बजाय विरोध की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसील प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जंतर मंतर पर छात्रों और कांग्रेस नेताओं के साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार की निंदा और पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गयी। देश में जो अलोकतांत्रिक जो सरकार है, आप देखिए परसों जो घटना हुई जंतर मंतर पे, किस तरह से बेरहमी से हमारे स्थानीय जो वहाँ पे जो विरोध कर रहे थे हमारे बच्चे, जो कि उनका किस तरह से निर्मम तरीके से लाठीचार्ज उन पे किया गया। नाबालिग 16 से 17 साल के बच्चों पे वहाँ पे लाठियां भांजी गई और यहाँ तक कि महिलाओं को तक नहीं छोड़ा गया। हमारे जो बालिकाएं थे उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो उसी विषय को लेकर माननीय कल हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल पीएम आवास का घेराव किया था। उन पे कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी ब्लॉकों में, सभी जिला मुख्यालयों पे आज एसडीएम के माध्यम से या डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया गया। ये कल की जो घटना थी, जिसमें जंतर मंतर में परसों आपने देखा होगा कि लाखों लोग, बच्चे अपनी मांगों के समर्थन में वहां पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उनके साथ किस प्रकार से पुलिस ने अत्याचार किया। सादे वस्त्र, सादे कपड़ों में रहकर, जिनकी नेम प्लेट थी, ये भी पता था कि पुलिस है या बीजेपी का आदमी है, इस तरह से उन्होंने लड़कियों तक से दुर्व्यवहार किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसी के एवज में कल राहुल गांधी जी ने जब मोदी जी के आवास के बाद धरना दिया और उनको किस तरह से वहां से डिटेन किया गया, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, उनके सूज का पता नहीं, उनको घिसते हुए लेके उनके पीछे आपने देखा होगा टी शर्ट में किस तरह से सारी टी शर्ट काली हुई थी। तो एक लोकतंत्र में इस तरह की जो बात करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर रोक लगाने का काम एक तानाशाह के रूप। खबर मुंशियारी से है, जहां दिल्ली में जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीमांत मुंशियारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया
और ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह बगरी के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी मुंसियारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवाओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए इसकी निंदा की। साथ ही पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उत्तराखंड प्रदेश में और पूरे भारत देश में हर स्टेट, हर जिले में, हर ब्लॉक स्थल में, ब्लॉक मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में आपने देखा होगा 20 और 21 तारीख को जो पूरे देश शर्मसार हुआ है। और आपने ये भी देखा कि पूरे देश को पता है कि नौजवान युवा जो छात्र हैं, जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो है आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन रैली के माध्यम से जो जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो रैली के माध्यम से जा रहे थे, तो लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे थे, लेकिन उसमें जो है बलपूर्वक सरकार ने और सरकार के जो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज करने के साथ साथ हमारे कई युवा इस देश के छात्र कई घायल हुए। और जो हमारी जो छात्राएं थी, जो युवतियां थी, जो हमारी बहनें, माताएं, उनको जो है पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। महिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है माननीय राहुल गांधी जी, किस बर्बरतापूर्वक उनको वहाँ से घसीटते हुए लिया गया है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से जो इस देश के छात्र छात्राएं अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो अभद्रता इस सरकार के द्वारा की जा रही है, हम यह चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। और जिस तरीके से ये लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, तो निष्पक्ष तरीके। खबर रानीखेत से है, जहां दिल्ली में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में एनएसयूआई रानीखेत के बैनर तले गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो एनएसयूआई प्रदेश भर में अपने आंदोलन को और व्यापक करेगी। जो हमारे युवा साथियों ने जंतर मंतर से संसद घेराव का एक ऐलान किया था, उसमें ये दमनकारी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे युवा साथियों पे आंसू गैस फेंके और डंडे बरसाए। उसके आज विरोध में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं। और हम सभी चेताना चाहते हैं कि जब ये दमनकारी सरकार हमारे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम करेगी, तो यह कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के सिपाही सब मिलकर इस। खबर टिहरी से है, जहां प्रदेश सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नई टिहरी स्थित राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, हियरिंग एड, हाथ की छड़ी सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय रावत और जिलाधिकारी ने शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवश्यक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना रहा। जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके एक बड़ा यहाँ पर एक जो शिविर लगा है, मैं अभी बता रहे थे कि 250 से ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए थे और जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो यहाँ पर आए हैं। कैंप लगे थे, वहाँ पे जितने हमें ऐसे दिव्यांगजन मिले थे जिनका रिन्यूअल या नया दिव्यांग सर्टिफिकेट बनना ड्यू था, बिकॉज उनके आधार नहीं बन पा रहे थे या कुछ ना कुछ जैसे हम जानते हैं कि इश्यूज़ होते हैं, तो हमने तब भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कैंप लगाया था फरवरी में। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सारे ब्लॉक से मोबिलाइज करके, तब उस दिन भी एक ऐतिहासिक हुआ था कि हमारे 150 से ज़्यादा प्रमाण पत्र बने थे और कम से कम 25 लोगों को हम लोगों ने डिवाइसेस बांटे थे। उसी की तर्ज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है, हमने भी पिछले दिनों भी शिविर लगाए और आज हमने फिर एक जनपद पे पूरा एक जनपद स्तरीय कैंप लगाया। इसमें जो हमारे अभी तक हम देखेंगे तो 250 से ज़्यादा 2026 को जिलाधिकारी महोदया टिहरी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पर 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया है। ये बहुत ही एक बृहद शिविर है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, CMO साहब जो हमारे हैं, उनकी मदद से हमने यहाँ पर एक मेडिकल डॉक्टर्स
की टीम हमने बुलाई है, जिसमें मनोचिकित्सक हैं, ऑर्थो वाले हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, ये सभी विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही हमने एक टीम जो रफेल इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उनके तरफ से भी एक टीम आई है यहाँ पर, जो कि बच्चे जिनको मानसिक दिव्यांग होते हैं जो बच्चे, उनका असेसमेंट करने के लिए आए हैं। तो इस शिविर का उद्देश्य यही है कि यहाँ खबर की इच्छा से है, जहां दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक तिलकराज बेहर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता डीडी चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक तिलकराज बेहर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है और इसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर की कृत्यों से की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जो नौजवान पीढ़ी है, जो कल के भविष्य, उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, हमारी बच्चियों बहनों के साथ जिस तरह की हरकतें की गई हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, इस केंद्र सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री को पेपर लीक को लेकर आज पूरा देश आंदोलित है, इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी अब बने रहने का कोई अधिकार है नहीं। जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, अब उनको महिलाओं की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश भर में इस्तीफे देने चाहिए और माफिया मांगनी चाहिए जनता से। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां दिल्ली में छात्रों के समर्थन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। देश और प्रदेश में जगह जगह जब जो परीक्षा हो रही है तुरंत लीक होती जा रही है। नीट की परीक्षा लीक हुई है, हमारे छात्र देश भर से छोड़कर जंगल, लेकिन वो अपना एक सैद्धांतिक आंदोलन कर रहे थे। पर यह सरकार जिस प्रकार से निर्भरता उनके साथ दिखाएगी, जिस प्रकार से बच्चों पे इस प्रकार से मारा गया, छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़े गए। और कल राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में उनसे बात की, केंद्र सरकार का घेराव किया, संसद का घेराव किया, तब भी इन्होंने हमारे राहुल गांधी के साथ बर्बरता की, उनके साथ बदसलूकी की। इसी संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमाम छात्र छात्राओं ने प्रदेश जिले में देश भर के प्रत्येक जिले में यह आंदोलन करने का निर्णय लिया है। खबर बेरीनाग से है, जहां नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरीनाग और गंगोलीहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर बिना वर्दी की कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। देश के युवा इस बात से बहुत ही निराश हैं कि जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है और विशेष रूप से जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इसके खिलाफ जब युवा अपना एक अहिंसक आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी के सुझाए हुए रास्ते पर अमल करते हुए जंतर मंतर पर आमरण और अनशन पर बैठे थे, तो कल उनके संसद घेराव के कॉल पर जिस बेरहमी के साथ दिल्ली पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के द्वारा हमारे बच्चों, हमारे छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया, इसके वीडियो आज सोशल मीडिया पर बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। वो छात्रों के आंदोलन के साथ है तथा धर्मेंद्र प्रधान एवं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगती है। भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी के खिलाफ बहुत तगड़ा प्रदर्शन गंगोलीहाट और बेरीनाग में आज हुआ है और पेपर लीक को लेके सभी में बड़ा रोष है और सभी कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी आम जनता सभी जगह पूरे देश में जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ पूरे उसमें प्रदर्शन है। और जो भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक के अलावा और भी कई जो घूसखोर कई चीजें जो है उसमें हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने और भी अन्य जो किसी दल में नहीं थी उन लोगों ने भी पूरे देश में जो ये मोदी के खिलाफ जो जंग करी है, इस जंग में हमारी सरकार और हमारी पूरी जनता की जीत होगी। मैं पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास करता हूँ। Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex,
more than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students. Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. केदार घाटी में गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे छौड़ी क्षेत्र में पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने के कारण बाधित हुए केदारनाथ पैदल मार्ग को सुचारू करने के लिए राहत और बहाली कार्य लगातार जारी है। संबंधित विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर मलबा हटाने में जुटी हैं ताकि मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाकर श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सके। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पैदल यात्रियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि ये धैर्य बनाए रखें, मौसम और मार्ग की ताजा जानकारी पर नजर रखें। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग गौरीकुंड से आगे छौड़ी गदरे के पास सुबह मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे खोलने की प्रक्रिया जारी है और श्रद्धालुओं से अपील है कि वो धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने पर ही आवाजाही शुरू की जाएगी। हरिद्वार जिले में आगामी कांवड़ मेले को लेकर सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन और पुलिस लंबे वक्त से कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के पावन धाम हरिद्वार में आने वाले सभी शिवभक्त कांवड़ियों का सहर्ष स्वागत करती है। सरकार का पूरा प्रयास है कि कांवड़ यात्रा अत्यंत दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित हो। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि हरिद्वार अध्यात्म का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है। भविष्य में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या फुटफॉल को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी विजनरी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध से जुड़े सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि गत वर्ष जो निर्णय लिए गए थे, इस वर्ष भी वही व्यवस्था प्रभावित रहेगी। आज कांवड़ की समीक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों में और जिला प्रशासन में शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स यहाँ। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर में बुधवार को एक बंद कमरे से युवक का शव मिलने और एक महिला की घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला को गोली लगी है और उसका उपचार लेहमन अस्पताल में चल रहा है, जबकि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चक्राता निवासी कमलेश के रूप में बताई जा रही है। वहीं घायल महिला की पहचान त्यूड़ी निवासी संगीता के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि कमलेश का महिला के यहाँ अक्सर आना जाना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पहले महिला को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को कोतवाली विकासनगर क्षेत्रांतर्गत कल्याणपुर स्थित ये जो जगह है, यहाँ पर इस घर में एक गोली चली है। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। करीबन 10:15-10:20 की ये सूचना थी। तत्काल मौके पर फिर पुलिस पहुंची थी, तो यहाँ पर पता चला कि जो गोली चली है वो घर के अंदर चली थी और घर जो था उस समय बंद था। तो पुलिस के द्वारा घर में घुसने के लिए जो जाली था उसको तोड़ा गया और फिर अंदर जब मौके पे पुलिस अंदर घर के अंदर घुसी
तो देखा कि 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, दोनों लहूलुहान स्थिति में हैं। तो जो महिला थी उसकी सांसें चल रही थी, उसको अस्पताल ले जाया गया यहाँ से, सरकारी अस्पताल, और वहाँ से जो हायर सेंटर को रेफ़र किया गया। और जो मौके पे पुरुष था वो भी, उसे भी गोली लगी हुई है, लेकिन वो उस समय मृत घोषित कर दिया गया, देखा गया। और अभी मौके पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अभी यहाँ पर है, तो जो भी साक्ष्य संकलन है उसकी कार्रवाई चल रही है। खबर नैनीताल से है, जहां आगामी 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांट से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक माल रोड क्षेत्र में वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन और नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यटक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में नो हॉर्न व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला अधिकारी ने पुलिस, परिवहन, राजस्व विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अगस्त से पहले व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और माल रोड के विभिन्न स्थानों पर नो हॉर्न के साइन बोर्ड और डिस्प्ले लगाए जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए माल रोड के विभिन्न स्थानों पर 1 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल शहर की जो प्रसिद्धि है वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विख्यात नैनी झील से है। आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉकिंग जोन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो जो हमारे शहर है उस धरोहर को सुरक्षित रखना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे पर्यटक हैं, जनपद वासी हैं और जो भी मॉल रोड पे आवाजाही करने वाले आगंतुक हैं, उनसे अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। झील में कोई भोजन सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ न छोड़े। शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। आइए स्वच्छ नैनीताल के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। पर्यटन नगरी मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित प्रवेश को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट किया गया कि मसूरी में ब्लिंकिट या किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी को खुलने नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि मसूरी की अर्थव्यवस्था स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों पर आधारित है और ऐसे में बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के आने से स्थानीय कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा और सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की चिंताओं को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और अगर जबरन कंपनी को अनुमति दी गई तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। के उद्देश्य, मुख्य बिंदु जो थे, एक चुनाव में जो खर्च रुपए थे उसका आय व्यय का ब्यौरा था। साथ में जो ब्लिंकिट की एक गतिविधि मसूरी में देखी जा रही थी उसके ऊपर विचार विमर्श और उसका विरोध प्रदर्शन के बारे में प्रक्रिया थी, जिस पर आज बैठक में पूरी बैठक में जितने हमारे व्यापारीगण उपस्थित थे सभी ने एक आवाज में ब्लिंकिट का विरोध करते हुए कहा कि ब्लिंकिट के आने से स्थानीय रोजगार को, स्थानीय व्यवसाय को, दुकानदारों को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक भारी संकट पड़ेगा, जिस संकट के कारण अधिकांश छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, बंद की कगार पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पे कमी आएगी। इसी कारणवश हमने आज बैठक में पूर्ण रूप से एक फैसला लिया जिसके तहत हम ब्लिंकिट का विरोध करेंगे और इसके प्रथम चरण में हम जो व्यक्ति, जो सदस्यगण, जो व्यापारीगण इस संस्थान को, ब्लिंकिट को जगह दे रहे थे, उनसे जाके वार्ता करेंगे और निवेदन के साथ साथ उनसे बातचीत करते हुए कहेंगे कि ब्लिंकिट के आने से मसूरी की भौगोलिक स्थितियों पे जो के कारण जो फर्क पड़ेगा उसके लिए। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी।